Hello everyone. Today I will tell you about the Megasoft Private Limited, which is issuing the right issues in the market by GoShop, presented by GoShop. That means what is the right issue? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइट इशू होता क्या है। राइट इशू वो होता है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है कि वो उनके एडिशनल शेयर्स को बाय करें। टू अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिससे बाय करें और जाके फर्दर उनके प्रॉफिट को मीट करे, जिससे कि जो भी इनके फर्दर इश्यूज़ आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है तो वो आगे जाके सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेगासॉफ्ट लिमिटेड होता क्या है। ये कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। इनोवेटिव सॉल्यूशन इन द सेंस ये प्रोवाइड करती है हमें क्लाउड में, साइबर सिक्योरिटी में, मोबाइल इनेबलमेंट में, आईओटी में और मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज में। द कंपनी प्रोडक्ट्स इंक्लूड एनालिटिक्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, डिजिटल मोबाइल पेमेंट, मोबाइल सर्विस प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल नेटवर्क्स। ये इसके प्रोडक्शन प्रोवाइड्स करती है हमें सर्विसेज। अब हम राइट इशू की डिटेल्स देखें तो रिकॉर्ड डेट जो थी इसकी 13 जुलाई थी और इशू डेट इसकी 22 जुलाई थी और इशू क्लोजिंग डेट इसकी 5 अगस्त है। दैट मीन्स इट इज़ लेफ्ट। एंड इशू साइज़ जो है इसका 2.95 करोड़ इक्विटी शेयर है और इक्विटी इशू साइज़ जो है इसका 29.50 करोड़ है और इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर इसका 10 है और फेस वैल्यू इसकी 10 पर शेयर है। अब हम इसकी एंटाइटलमेंट देखें तो इसका 2:3 का रेशियो बैठता है, जो अगर हम कंपैरिजन करें इसका लास्ट राइट इशू जो हुआ था वो इसने 2:5 का किया था, जो कि 2001 में था। अब लास्ट डेट फॉर रिजग्नेशन और आरई देखें तो 30 जुलाई है और डेट ऑफ अलॉटमेंट इसकी 13 अगस्त है और डेट ऑफ क्रेडिट इसकी 13 अगस्त और डेट ऑफ लिस्टिंग इसकी 20 अगस्त। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस इशू करने का या राइट इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। ये रिड्यूस करना चाहती है ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, जो कि लोन्स और डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इसकी टोटल एसेट्स मार्च 2019 में अच्छा था, फिर उसके बाद 2020 में इसकी टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हुए और मार्च 2021 में भी इसने थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखाया है और रिवेन्यू जनरेट भी इसने किया है एज 2020 में इसका 63 था और मार्च में इसका 66.23 करोड़ में पहुंच गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कोरोना वायरस पीक पे था तो ये अपग्रेड हो रही है अपने हिसाब से। और पीएटी दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका वो भी इंक्रीमेंट हुआ है 1.85 तक। अब मेगासॉफ्ट को बीएसई में देखा जाए तो इसका डे ओपनिंग जो थी शुरू हुई थी इसकी 14.45 से और इसमें हाईएस्ट था 15.09 और इसका लोएस्ट रहा है 13.67। तो बीएसई का हम एनालाइज कर सकते हैं 15.09 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। और अगर हम एनएसई का देखें तो इसका डे ओपन हुआ था 12.7 से और डे हाईएस्ट पॉइंट इसका पहुंचा 13.6 और लोएस्ट पहुंचा इसका 12.7। अब ये मैंने आपको 30 जुलाई का दिखाया था जिसमें कि लास्ट टाइम का और सैटरडे संडे का इसने स्किप किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट क्लोज रहता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जिसमें कि हमने देखा है फ्राइडे जुलाई 30 को इंट्राडे ट्रेडिंग में इसका मेगा रिबन बैठा है इसका 4.05 का, जो मैंने अभी एनालाइज किया है 52 वीक्स में इसका हायर लोज एनालाइज करने के बाद आज इसका 30 जुलाई को ये बैठा है। अब हम देख लेते हैं प्री ओपन मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग ऐसी होती है जो रेगुलर बेसिस की ट्रेडिंग आज से पहले होती है। जैसे कि हम टाइम अलॉट कर लेते हैं 8 AM से लेके 9:30 AM तक, जिसमें हम एनालाइज करते हैं और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस एनालाइज किया जाता है वो लास्ट के 15 मिनट्स में किया जाता है। जैसे कि 9:15 से लेके 9:30 तक के बीच में जो एनालाइज किया जाएगा वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा हमारा। इसी में प्री मार्केट ट्रेडिंग की जाती है और इसी में बिडिंग चलती है। और लास्ट में रेशियो हमने मेंशन जो किया था इसका
एंटाइटलमेंट का कि 2001 में था इसका रेशियो 2:5 का, और अब इसने जो रेशियो इशू किया है वो 2:3 का किया है। अब मैं फाइनेंशियली देखी जाए तो रिस्क ने रिवेन्यू जनरेट किया है। 2020 में इसका कम हो गया था, उसके बाद इसने 21 में 59 तक पहुंची है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 2020 में इट वाज नल। एंड देखा जाए EPS शेयर जो है इसका वो भी इंक्रीमेंट हुआ है 0.16 से लेके अर्निंग पर शेयर जो था वो 0.42 है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितना वेरिएशन आया है। और EPS के बाद BPVS देखा जाए तो उसमें स्लाइट इंक्रीमेंट दिखा है मुझे। और उसके बाद ROE देखा जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑल्सो गुड 1.62 के अकॉर्डिंग। और लास्ट देखा जाए तो डेप्ट टू इक्विटी जो है वो हमारा 0.26 है। अभी कुछ फाइनेंशियली हम देखें तो मंथ्स रह गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी एनालिज़म बाकी है। अब हम प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज किया जाए तो लास्ट 1 वीक का एवरेज लेके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट के साथ हम इस कंडीशन को बुलिश कंडीशंस एस्टिमेट कर लेते हैं जहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों अप जा रहे हैं, जिसमें कि हम मान सकते हैं ये अपवर्ड मूवमेंट है, तो ये बुलिश इन नेचर है। और मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, दे आर ऑल्सो एनालाइजिंग कि ये बुलिश इन नेचर है। और बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाए लास्ट 3 ईयर्स की एनालिसिस में, तो CAGR के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो हुआ है वो -0.5% में गया है, नेट प्रॉफिट 3.0% में गया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका -24.7% में गया है, विच इज़ नॉर्मल। एंड यू कैन फाइंड दैट आगे फर्दर इशू के लिए ये लोग देखते हैं कि कहाँ तक करना है। और राइट इश्यूज़ जो शेयर कर इन्वेस्टर्स के लिए करे गए हैं, स्टेक होल्डर्स के एग्जिस्टिंग के लिए, लेट्स सी ये उनके अकॉर्डिंगली कितना बेनिफिशियल होता है। थैंक यू।